अस्सलाम वालेकुम। आज है इतवार मई की 3 तारीख। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले चंद मिनटों में हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं आज की बड़ी खबरें। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में कहीं तरक्की के बाब खुल रहे हैं तो कहीं कुदरती आफात और हादसात ने दिलों को दहला दिया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू में पेश आने वाले अलमनाक हादसे की, वादी में मनशियात के खिलाफ उठने वाले तूफान की और बैन अवी सतह पर बदलती हुई सियासी सूरत हाल की। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम और वादी के बदलते हुए मिजाज पर। तो दोस्तों, कश्मीर के खूबसूरत जिला बारामूला में आज मौसम ने अचानक एक ऐसा रुख इख्तियार किया जिसकी तवक्का किसी को न थी। तेज और तूफानी हवाओं ने देखते ही देखते पूरे इलाके में मामूलाती जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया। सड़कों पर गर्दो गुबार का वो आलम था कि राहगीरों के लिए अपनी मंजिल तक पहुंचना एक कड़ा इम्तिहान बन गया। इंतजामिया ने इस सूरत हाल को भांपते हुए फौरी तौर पर शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत जारी की है, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक मौसम का ये गुस्सा अभी थमा नहीं है। मौसम की यही बेरहमी जम्मू कश्मीर के जिला कुलगाम में भी देखी गई, जहां कुंड के इलाके में शदीद जालाबारी और मौसलाधार बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। जहां जमीन बड़े बड़े ओलू ने सेब के उन बागात को उजाड़ दिया है जो अभी फल देने के अहम मरहले में थे। अब किसानों की नजरें हुकूमत पर टिकी हुई है कि क्या उन्हें इस भारी माली नुकसान का मुआवजा मिल पाएगा या उनकी साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। मौसम की इस बेरुखी के चलते उधर बनतलाब जम्मू के थनथर इलाके से एक इंतहाई अलमनाक खबर सामने आई है। यहाँ एक जेर तमीर पुल का ढांचा अचानक मुनहदिम होने से कोहराम मच गया। इत्तलात के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मजदूर पुल की बुनियादों की मरम्मत में मसरूफ थे कि अचानक कंक्रीट का एक भारी हिस्सा उन पर गिरा। इस दिल दहलाने वाले हादसे में अब तक 3 मजदूरों की जान बहक होने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि रेस्क्यू टीमों ने रात भर जारी रहने वाले ऑपरेशन के बाद मलबे तले दबे अफराद को बाहर निकाला। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए जान बहक अफराद के लवाहिकीन से तज़ियत की है और वाक़े की आला सतही तहकीकात का हुक्म दे दिया है। इंतजामिया की जानिब से इस मामले में सख्त एक्शन लेते हुए गफलत बरतने के इल्जाम में मुतलका महकमे के 2 इंजीनियर्स को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है और ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने खुद मौके पर पहुंचकर इमदादी कामों की निगरानी की और साफ कर दिया कि इंसानी जानों से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सियासत और गवर्नेंस की। तो जहां एक तरफ कुदरत के कहर से किसान परेशान है, वहीं दूसरी तरफ कुलगाम के DH पोरा इलाके में तरक्की की एक नई उम्मीद जागी है। वज़ीर तालीम सकीना यत्तू ने वहां एक नए प्राइमरी स्कूल का इफ्तिताह किया और एक अहम मंसूबे का संग बुनियाद भी रखा। उन्होंने इस अज़म का इयादा किया कि पसमानदा इलाकों में तरक्याती खला को हर सूरत ख़त्म किया जाएगा। तालीमी ढांचे में इन बेहतरियों के बीच एक बड़ा चैलेंज स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के इंजीनियरिंग विंग का भी है, जिसके पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जम होने से हजारों मंसूबे ताखीर का शिकार हैं। 10,000 में से सिर्फ 3,000 मंसूबों का मुकम्मल होना ये सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारे बच्चे एक ही कमरे में मुतअद्दिद क्लासें पढ़ने पर मजबूर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो रियासत की सिक्योरिटी के हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि मनशियात का काला कारोबार अब बराह रास्त दहशतगर्दी की फंडिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हुकूमत ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए सख्त इकदाम शुरू कर दिए हैं, जिसमें स्मगलरों के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करना भी शामिल है। इस सिलसिले में श्रीनगर में आज यानी 3 मई को एक मेगा एंटी ड्रग रैली का इनेकाद किया जा रहा है। SSP श्रीनगर और डिप्टी कमिश्नर ने सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है और आवाम से अपील की है कि वो इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि मनशियात के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंका जा सके। मगर अफसोसनाक पहलू ये है कि बारामूला जैसे इलाकों में कई अधूरी सरकारी इमारतें अब नशे के आदी अफराद की पनाह गाह बन चुकी हैं, जो कि इंतजामिया के लिए एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। इन तमाम चैलेंजेस के दरमियान जम्मू कश्मीर के लिए एक खुश आयन खबर रेलवे के शोबे से आई है, जहां जम्मू और श्रीनगर के दरमियान चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपने पहले ही कमर्शियल सफर में रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की है।
सिर्फ 4.25 घंटों में ये फासला तय करने वाली इस ट्रेन की 70% सीटें पहले ही दिन भर गईं। इस कामयाबी को देखते हुए अब अनंतनाग के अवाम ने भी इस ट्रेन के स्टॉप का मुतालबा तेज कर दिया है ताकि जनूबी कश्मीर के मुसाफिर भी इस जदीद सहूलत से मुस्तफीद हो सकें। इसी दौरान आज जम्मू कश्मीर के हजारों मोबाइल फोन्स पर अचानक एक तेज आवाज के साथ इमरजेंसी अलर्ट मौसूल हुआ, जिससे लोग कुछ पल के लिए सहम गए। लेकिन हुकाम ने वजाहत की कि ये सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का एक टेस्ट था जो किसी भी कुदरती आफत की सूरत में बगैर इंटरनेट के आपको वार्निंग फराहम करेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेहत और तालीम की। तो सेहत और तालीम के शोबे में आज का दिन काफ़ी अहम रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ब्रेन डेथ यानी दिमागी मौत के तयन के तरीक़ेकार पर अहम सवालात उठाए और एम्स को माहिरीन की कमेटी बनाने की हिदायत दी है ताकि आज़ा की पैवंदकारी जैसे हसास मामलात में कोई गलती ना हो। दूसरी तरफ आज जम्मू कश्मीर के 50,000 से ज़ायद तलबा नीट यूजी के इम्तिहानात में शरीक हो रहे हैं। ये उनके मुस्तकबिल का सबसे बड़ा इम्तिहान है, जहां वो MBBS की 1676 नशस्तों के लिए एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं। दूसरी जानिब असातिज़ा के लिए TET इम्तिहान की शर्त पर सुप्रीम कोर्ट 13 मई को एक अहम समाअत करने जा रही है, जिस पर हज़ारों असातिज़ा का मुस्तकबिल मुनहसर होगा। खलीजी ममालिक का सफ़र करने वालों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की वजह से जेट फ्यूल महंगा हो गया है और आने वाले दिनों में हवाई टिकटों की कीमत में ज़बरदस्त इजाफे का इम्कान है। इसी दौरान मगरबी बंगाल से एक बड़ी सियासी खबर सामने आई है, जहां इलेक्शन कमीशन ने फाल्टा असम्बली हल्के के तमाम पोलिंग बूथ्स पर बेज़ाब्तगियों की वजह से दोबारा वोटिंग का हुक्म दे दिया है। अब रुख करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों का। तो बैनुल-अक़वामी सतह पर बरतानिया में गजा के हक में होने वाले मुजाहिरों ने हुकूमत को परेशान कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टार्मर ने खबरदार किया है कि नफरत अंगेजी फैलाने वाले मुजाहिरों पर पाबंदी लगाई जा सकती है। दूसरी जानिब नेटो और अमेरिका के दरमियान ईरान जंग के मामले पर इख्तिलाफात की हवा आ रही है। अमेरिका ने जर्मनी से अपने 5,000 फौजी वापस बुलाने का फैसला किया है, जिस पर नेटो तशवीश का इजहार कर रहा है। बात करेंगे ईरान की। तो अमेरिकी नाकाबंदी की वजह से उसे अब 4.8 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। हालांकि ईरान ने अब मुज़ाकरात के लिए आबनाए हुर्मुज़ खोलने की पेशकश की है, जिसे सदर ट्रंप ने मुस्तरद कर दिया है। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप का एक तंज़िया बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिकी बहरिया ईरान से वापसी पर क्यूबा को भी हैंडल कर लेगी। अगरचे ये एक मजाक था, लेकिन आलमी सियासत में इसके कई माने निकाले जा रहे हैं। तो सामीन, ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। अगर आप चाहते हैं कि हर रोज आप तक इसी तरह से बड़ी खबरें पहुंचे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।